क्या क्या करा देता है सियासी खेल ही बड़ा गजब है। कभी कुछ कहीं कुछ, इसमें न तौर तरीके ना ही अदब है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको सियासत पर शायरी क्यों सुना रहे हैं, लेकिन यही वो कारण है जिसने न सिर्फ यूपी के सीतापुर में एक 13 वर्षीय लड़की के अपहरण, गैंगरेप और उस पर धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों का एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया, बल्कि उसकी तपिश में एक थानेदार लाइन हाजिर, एक दीवान सस्पेंड और मदद करने के बदले इन सभी आरोपों की सजा का इंतजार एक माँ बेटी पुलिस कस्टडी में है और एक युवक जेल में है। और खेल रचने वाले जिम्मेदार इलाके में नेताजी की वाहवाही के कसीदे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। सीतापुर के रामपुर मथुरा में छांगुर जैसा बताए जा रहे मामले में अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। तो क्या थानेदार को हटवाने और सियासी माहौल बनाए रखने के लिए यह पूरा खेल रचा गया? इससे पहले कि हम आपको पूरा माजरा बताएं, आइए सुन लेते हैं मामले में पीड़िता ने क्या बयान दिया था। और मतलब मेरी दोस्त थी, उनसे कहा कि चलो टहलने चलो। हम टहलने के लिए चल दिए। फिर वहाँ पे मुझे नकाब वकाब पहना दिया, नकाब पहना कर यहाँ से लपेट लिया, यहाँ से चल दिया। फिर वहाँ पे हम लोग गए, बस उनके मामू हमका 8 दिन रखें, रूम ले लेना। वहीं में हमको नशा की गोली दे देते थे, चाय में हम पी लेते थे। और फिर वो जब उठते थे तो देखते थे मेरे कपड़े ही अंग पे नहीं पड़ते थे। वो लड़की कहाँ की है, क्या नाम है? वो लड़की बासरे की है, जमाल की बेटी है, निस्बा नाम है। अच्छा, और कौन था साथ में? और उनके मामू थे और एक लड़का था। अब आइए आपको पीड़िता की ताई का भी बयान सुनवा देते हैं, जिसमें वह स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाती देखी जा रही है। इनकी मम्मी मर जा चुकी है, इसको ले चले गए हैं। तो जब हम सबके जान पाए तब उनका जानकारी के तो वही हमारे घर का आई, तो कहें कि 5000 रुपया दो तो तुम्हारी लड़की लेबे। कहीं लड़की तुम्हारे बम्बई हट जा चुकी है। तो हम कहन हमारी लड़की से पैसा नहीं रहा, तो कहन हमारी लड़की लेके गई है पैसा। और लड़की हमारे लेके गए तो हम कहन लड़की ले गई है जितना पैसा सो वैसे लड़की हमारे लायक दे। तो कहन तुम्हारी लड़की कहीं हम ना लेके अबे, न लेके अबे। तो हम कहन कि लेके काहे नहीं हो, अपन लड़की ले अबे। तो हम गए तो एप्लीकेशन चौकी पर लगाए दीन, हमरे देवर लगाए दीन। तो जब चौकी पर कौन है? ये मुन्नू। तो जब वो कहें कि हम तब एप्लीकेशन लगें तो दरोगा जी फ़ोन की कहीं लड़की लेकर आओ। तो कहीं हाँ ले आई थे, 6ठे दिन लड़की लेकर आए हैं। तो कहीं जब आज बलौआ भवा कि लड़की से नहीं बात करे दो, तो लड़की से बात नहीं हमसे सबसे करा दिन। और मुन्नू के गलाबान पकड़ के यहाँ अंदर कर दिन, जबरदस्ती 16 लगवाई ली नहीं। कौन अंदर कर दिया? वही दरोगा, वही मोटा मोटा है, नाम नहीं जानते। कहाँ के? ये चौकी पर के। कौन चौकी? ये बांसुड़ा। और क्या किए? बांसुड़ा। तो हम ये हमारे देवर कहें कि नहीं अमान नहीं हो तो हम बड़े साहब फिर का ले जावे। तो बड़े साहब जब ऐटो में बैठा दिन तो कहें कि मुन्नू से नहीं पैसा लेना और वही मेरे पास पैसा ना लेना। तो मुन्नू पैसा दे ही नहीं हुआ ईटो के। तो जब हुआ लेके गए हैं वहाँ थाने कहीं हैं, तो बड़ा दरोगा नहीं कुछ बोला। बड़ा दरोगा कहिस कि लड़की ले लो घर का जाओ। जब इससे तहदील में पूछो तो यह चौकी पर वाले दरोगा इनका बला पुलिस वाले मोटे मोटे बलाए कहीं हैं। तो मुन्नू से नहीं 16 लगवा ली है जबरदस्ती। तो वहीटो में है जब हम पूछे ना, हम कहें लड़की रे तोरे पर कहा बीता है। तब कहें कि वह मेहरुआ जमाल के दुल्हन हमसे लड़ाई लागे और आगे हम मुन्नू कहीं हमारे न हम खोस दी चौकी में यहाँ। किसने मारा? वह मोटे वाले, मोटी मोटी हैं, नाम नहीं जाने थे। सिपाही दरोगा है? सिपाहियों से दरोगा सामने जीवा हम बता दे अब तुरंत मोटे मोटे। 13 साल की लड़की और उसकी ताई की बात सुनकर हड़कंप मच गया। मामले में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की चेतावनी के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने इंस्पेक्टर कृष्णनंदन तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि दीवान मुनेश यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया। रातों रात आला अफसरों की गाड़ियां थाना रामपुर मथुरा पहुंचती हैं और पिता की तहरीर पर 4 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर देती हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप व किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि न होने के बाद इतने गंभीर आरोपों का पुलिंदा बिखरने लगता है। हमारे संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी खंगालने के बाद पता लगता है कि लखनऊ के टेढ़ी पुलिया से पीड़िता और उसकी सहेली निस्बा को 2 ऐसे लड़के मिले जिनका बर्ताव देखकर लगता है कि लड़कियां दोनों को पहले से जानती हैं, जिसके बाद दोनों अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ चारबाग से ट्रेन पकड़कर सूरत चली गईं। सूरत में निस्बा अपने मामू शाहरुख के रूम में और पीड़िता उसी घर के अलग कमरे में धर्मराज गौतम व अन्य लड़कों के साथ रुकती है। दोनों ने अपने अपने घरों में फोन कर वहां होने की जानकारी भी दी।
तय समय पर जब बेटी घर नहीं लौटी तो पीड़िता के पिता ने स्थानीय चौकी से मदद ली। मिसबा की मां के फोन करने पर शाहरुख दोनों लड़कियों को लेकर पुलिस के सामने पेश होता है, जहां समझौता बयान दर्ज होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। बताया जाता है इसके बाद ही एंट्री होती है हिंदूवादी दलों के उन नुमाइंदों की जिनके द्वारा इलाके में खेला जाता है सियासी खेल। उनके ही कहने पर इस पूरे ब्लंडर की कहानी रची गई। पुलिस को इस बात की पूरी सच्चाई पता लग चुकी है। पुलिस की एक टीम इस बात को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज लेने लखनऊ भी गई हुई है। सवाल इस बात का उठता है कि अब जब हर कोई जान चुका है कि इसके पीछे किसका हाथ है तो पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या यूं ही कोई भी अपनी खुन्नस और सियासी खेल के लिए ऐसा कर सकता है कि दो समुदाय एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे? सवाल तो यह भी होता है कि उसी सियासत की हनक में सजा पाए निवर्तमान थानेदार और दीवान का क्या होगा? आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।